Hello, friends. I hope you all are wonderful. I'm once again here to share a small story with you on our YouTube channel, Sweet Nugget. I hope it is definitely going to give you a wonderful message and end of the story. Once there was a business executive जो बहुत ही सक्सेसफुल था, बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस को कर रहा था. Somehow, unfortunately, उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आई and he started going downfall in his business. उसके क्रेडिटर्स ने उसे पैसा देने से मना कर दिया. डेटर्स उसके पैसे नहीं लौटा रहे थे. हर तरफ से उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बिजनेस में दिखने लगी. He was so depressed कि वो अब बिजनेस से दूर भागने लगा. इन्हीं प्रॉब्लम से जूझता हुआ एक दिन वो एक पार्क में बैठा हुआ था, अपना सर पकड़ के. बहुत दुखी था, मन बहुत ही निराशावादी था. सोच रहा था मैं किस तरह अपने व्यापार को ठीक करूं, किस तरह अपने कर्जे को उतारूं और वापस बिजनेस को अच्छे से चला सकूं. इसी समय जब वो इन परेशानियों से जूझ रहा था, एक बहुत ही स्मार्ट ओल्ड आदमी उस पार्क में आया और उसके पास आया और उसको देखते हुए बोला कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं. उस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने उसकी ओर देखा और न जाने क्यों उसके मन में आया. उसने अपनी सारी बात उसके साथ शेयर की. उसे बताया कि मैं बहुत परेशानी में हूं, बिजनेस मेरा बहुत ही डाउनफॉल जा रहा है. ये सब सुन के उस बुजुर्गवार आदमी ने कहा कि मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं. और फिर उसके बाद उसने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली और चेकबुक निकालने के बाद उस पर कुछ अमाउंट लिखा और अमाउंट लिखने के बाद उस आदमी को हैंड ओवर किया उस चेक को और कहा ये $5 लाख का चेक है और तुम इसे ले जाओ, अपने बिजनेस को फिर से सुचारू रूप से चलाओ और ठीक 1 साल बाद आज ही के दिन तुम वापस आना इस पार्क में और मुझे मेरा पैसा ये लौटा देना. वो चेक हाथ में आने के बाद उस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने उस चेक पे लिखी हुई रकम देखी. उस पे $5 लाख लिखे हुए थे और नीचे जॉन डी रॉकफेलर नाम लिखा हुआ था जो दस्तखत उसके ऊपर थे. जॉन डी रॉकफेलर दुनिया का सबसे ही अमीर आदमी था. यह देखने के बाद उसने जैसे ही अपना सर ऊपर उठाया, उसने देखा वो बुजुर्गवार तो वहां से गायब हो गए थे. वो चेक पाकर वो एकदम हैरान हो गया था और इतना खुश कि उसे लगा कि अब तो मेरी सारी की सारी समस्या ही खत्म हो जाएंगी, मेरा पूरा बिजनेस दोबारा अपने पटरी पे आ जाएगा. बड़े आत्मविश्वास के साथ वो वापस अपने ऑफिस गया. फिर वहां उसने सोचा कि ये चेक तो मेरी समस्याओं का समाधान है ही, लेकिन क्यों ना मैं एक बार फिर से अपने बिजनेस को नए नजरिए से देखूं और उसको चलाने की कोशिश करूं. और उसने कहा इस चेक को मैं कुछ दिन बाद भुना लूंगा, इनकैश करूंगा. तो उसने उस चेक को अपने पास संभाल के रख लिया और वो अपने पूरे जोश खरोश के साथ दोबारा अपने बिजनेस के को नए आयाम से देखने लगा. उसने कुछ ही दिनों में पाया कि हर वो डील जो इसके पहले उसकी गड़बड़ हो रही थी, अब वो सब धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं. और वो अपने बिजनेस के अंदर जो भी कर्जा था उस कर्जे को धीरे धीरे उसने खत्म किया. नई डील्स उसने क्रैक की, बिजनेस को और नए तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की और धीरे धीरे वो सक्सेसफुल होने लगा. हर बिजनेस की डील उसकी सक्सेस होने लगी. धीरे धीरे पैसा उसके पास आने लगा हर तरफ से. अब वो फिर एक बार दोबारा बड़ा ही सक्सेसफुल बिजनेस हो गया. फिर एक दिन उसे उस चेक का ख्याल आया जो चेक उसके पास $5 लाख का रखा हुआ था. उसने सोचा कि मुझे तो ये चेक भुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मेरा काम वापस अपने पटरी पे चलने लगा.
देखते देखते 1 साल का समय बीत गया और फिर वो दिन आया जिस दिन उसे वो चेक मिला था। वो दोबारा उस चेक को लेके उसी पार्क में गया और पार्क में जाके वो इंतजार करने लगा एक निश्चित समय पे कि जब वो बुजुर्गवार वापस आएंगे और उसे ये चेक उन्हें वापस देना होगा। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्गवार वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही वो बहुत खुश हुआ और वो उनके साथ अपनी सारी सक्सेस शेयर करना चाहता था। जब तक वो उन्हें कुछ बोलता तब तक उसने देखा कि एक नर्स दौड़ती हुई आ रही है और नर्स ने आके उस बुजुर्ग को पकड़ लिया। उसने उस बिजनेस एग्जीक्यूटिव से पूछा कि इन्होंने आपको कुछ परेशान तो नहीं किया? फिर उसने बोला, ये अक्सर नर्सिंग होम से भाग के चले आते हैं और अपने को जॉन डी रॉकफेलर बताते हैं। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ के और उस बुजुर्गवार को अपने साथ ले गई। वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव तो स्तब्ध रह गया। उसको समझ में ही नहीं आया ये क्या हुआ मेरे साथ। वो सोचने लगा कि साल भर से मैं अपने बिजनेस को फिर से दोबारा चला रहा हूं, दोबारा उसको मैंने अपने चरम सीमा पे पहुंचाया है, मैं वापस एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया हूं। मैं ये सोच के कि मेरे पास $500,000 मेरे पास है और जिसके विश्वास पे मैं अपने बिजनेस को वापस पटरी पे ला सका। तो सच बात ये थी दोस्तों कि उस इंसान का जो आत्मविश्वास था वह आत्मविश्वास ही शुरू में डोल गया था। जब उसमें दोबारा वो आत्मविश्वास आया, भले ही उस पैसे को उसने इनकैश नहीं कराया, पर वो ये सोच के कि वो पैसा मेरे पास है, उसका जब दोबारा आत्मविश्वास जागा और उस आदमी ने अपने पूरे आत्मविश्वास से उस बिजनेस को दोबारा चलाना शुरू किया, तो वो बिजनेस वापस अपनी पराकाष्ठा पे आ गया और वो फिर से अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया। तो सच बात यह है कि हम लोगों के अंदर का जो आत्मविश्वास होता है वही हमको चलाता है, वही हमको आगे बढ़ाता है। हमें किसी भी तरीके से अपने आत्मविश्वास को डोलने नहीं देना चाहिए और अगर हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कुछ भी करेंगे तो जिंदगी में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपके अंदर भी एक आत्मविश्वास जगाएगी और आप अपने हर कार्य में सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू एंड गुड बाय। To always get an update, hit the subscribe button and press the bell icon.